अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों? मैं हूं अब्दुल रशीद। हाउ आर यू ऑल फाइन? थैंक यू। सो आज हम एक दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हैं। ये क्लास 7th का चैप्टर 8 पेज नंबर 147 एग्जाम्पल नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो एक क्वेश्चन दिया गया है 147 एग्जाम्पल 3 जिसमें लिखा है कि फैक्टराइज करें 20a² माइनस 60a² प्लस 45ab²। जहाँ तक मेरा ख़्याल है तो इस क्वेश्चन में छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो a² है ये एक्चुअली गलत है, और इसकी जगह पर यहाँ a³ होना चाहिए। सो आइए इसको रिफ्रेश करके एक नए अंदाज में लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम थ्रू आउट द लेक्चर्स वी विल बी यूजिंग दिस बुक STB क्लास 7 पेज नंबर 147 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है। सो व्हाट आई नो इज़ दैट कि ये वाला जो टर्म है इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, फैक्टराइज 20a³ minus 60a² plus 45ab²। So now this is correct. What I know, this one is correct. ठीक है? So let's move and simplify this. Okay, so as you know, हमें पता है कि अगर हमारे कोफिशिएंट्स यहाँ पर बड़े हों, बिगर वैल्यूज़, है ना, तो इसको छोटा या कम किया जाता है, इसके वैल्यूज़ को कम किया जाता है बाय टेकिंग कॉमन फ्रॉम ईच टर्म। एंड यहाँ पर आप देखें कि ये 20 लिखा हुआ है और ये 60 लिखा हुआ है और ये 45 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और फिर इन वैल्यूज़ को थोड़ा हल्का या कम करेंगे। तो कॉमन किस तरह लेते हैं, ऐसा कोई नंबर जो इन सब में कॉमन फैक्टर हो, यानी 20 में, 60 में, 45 में कोई ऐसा नंबर है जो इन सब पे लग रहा है। आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 तो सो दिस इज द सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ काइंड ऑफ 5 टाइम्स 4 इज 20, एंड देन इसको मैं अगर यूँ लिखूँ लाइक a.a², यहाँ पर ये जो डॉट है ना, ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, और इसको लिखने के लिए भी एक लॉजिक है। आप देखें यहाँ पे 3 थे, मैंने इसको 1 और 2 में लिखा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, राज की बात है, स्टे ट्यून्ड। एंड देन वी हैव 60। नाउ 60 को 5 का टेबल कितनी बार लगेगा, 12 टाइम्स। तो याद रखिए 5 टाइम्स 12 इज 60, एंड देन वी हैव a.a, सर 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो 1 मैंने क्यों लिखा, मैंने इस 2 को इस तरह लिखा है, इसके पीछे भी लॉजिक है, ये भी राज की बात है जो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताने जा रहा हूँ। एंड देन वी हैव 45 को किस तरह लिखे, 5 9s are 45, एंड देन दिस इज a एंड देन b²। ओके, अब आप देखें इन तीनों टर्म्स में कौन सा नंबर है जो सब में है, और अल्फ़ाबेट कौन सा है जो सब में है। सबसे पहले तो ये 5 है इधर, और यहाँ पे a⁻1, फिर यहाँ पे 5 एंड देन a⁻1, फिर 5 एंड देन a⁻1। तो जो सब में कॉमन नज़र आ रहा है आपको, उसको निकालें बाहर, उसको करें आगे बिल्कुल फ्रंट पे। चलो जी, तो क्या है इनमें सब में कॉमन, 5 एंड a, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 5a, ये आ गया जी बाहर। दैट मीन्स कि हमने इस रकम में से भी 5a निकाल दिया, इस रकम से भी 5 पावर a1 ये भी निकाल दिया, और इस रकम से भी 5 और a⁻1 को निकाल दिया। तो बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, इधर मैं अगर 1 लिखूँ तो भी ठीक है, नहीं लिखूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। और पता है वो राज की बात क्या थी, वो यही राज की बात थी
कि हमने एक फैक्टर ऐसा बनाना है जो इसके साथ मैच करे A1 के साथ, A1 5A1 5A1 एंड देन 5A1। अब देखें सब में ये चीज़ कॉमन हो गया और इस वैल्यू पर भी इतना कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा, तो लिहाजा ये हमें कॉमन लेने में आसानी होगी। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज़ एक्चुअली दिस 4 एंड देन A स्क्वायर, ये यहाँ पर रह गए हैं बाय टेकिंग कॉमन लेने के बाद 5 एंड A1 को कॉमन लिया and then we have this 4 and A square minus यहाँ से 5 and A1 चले गए इधर आ गए, so बाकी we have 12 and A power 1 and then oh I'm sorry मैं यहाँ पर B लिखना भूल गया था, I'm sorry, so this is B भी इसके साथ रहेगा है ना, so A1 and then B plus 5 and A1 ये निकल आए बाहर and then we have 9 and B square। ओके सो अब देखें यहाँ पर 4 कदरे छोटा है 20 से, है ना, इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी, टेबल लगाने में आसानी होगी। एंड देन वी हैव 60, नाउ वी हैव 12, देन 45, नाउ वी हैव 9। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने कोई रकम में चेंजिंग नहीं की है, रकम मेरा वही है, बस मैंने इसको लिखने में थोड़ी चेंजिंग कर दी है। और ये याद रखिएगा कि अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रकम आपका जो है इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ये बिल्कुल वही चीज़ है मगर लिखने का अंदाज चेंज है, और इससे ये फ़ायदा हमें होगा कि हम इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए मूव करते हैं टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और इसके लिए टेक्निक मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, और वो कौन सा टेक्निक है? ब्रेक द मिडिल टर्म। जी बताइए क्या? ब्रेक द मिडिल टर्म, यानी इस मिडिल रकम को हमने दो हिस्सों में तोड़ना है, दिस वन, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ना है, ब्रेक द मिडिल टर्म। लेकिन इसके लिए शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये भी एक नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए और ये भी किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तब आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। ओके, गॉट इट? सो लेट्स मूव। कौन सा स्टेप है? पहला वाला स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे, इस शुरू वाले रकम को लास्ट वाले रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स गो। आइए अब हम इसका करते हैं रफ वर्क, और रफ वर्क ये है, आपको पता ही है कि मैं इस साइड पे थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूँ। यू नो दैट कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4a and 9b square, so what we will get? 4a square times 9b square, so we will get 4 9s are 36, and then we have a square b square, so this is all we got, a square b square. Now what we will do is that कि यहाँ से इनको करेंगे ख़त्म और हम यहाँ पे बनाएंगे दो डब्बे, ठीक है ना, boxes, so kind of empty boxes, this one and this one. अब इन empty boxes को हम भरेंगे किसी नंबर्स के साथ, लेकिन उससे पहले ये डब्बे दोबारा यहाँ पे भी बनाएंगे, and then we have plus sign in between, इन दोनों को प्लस करें तो ये मिडिल वाला रकम हमें मिलना चाहिए, और मिडिल वाला रकम इस वक्त हमारे पास है -12ab, a पावर 1 नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो लिहाजा इस 12ab द मिडिल टर्म। अब आप मुझे बताइए कि वो कौन से दो टर्म हैं, वो कौन से दो रकम हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 36a स्क्वायर b स्क्वायर पॉजिटिव के बनाएं, और अगर उन दोनों को ऐड करें तो माइनस के 12ab बनाएं। यस, इट्स योर टर्न नाउ, प्लीज फाइंड आउट। ओके, आई एम वेटिंग। या दैट्स 4 9s are 36, but what about 4 plus 9? 4 plus 9 is not 12. Cancelled. What next? We have 6 times 6, correct? So 6 times 6 is 36, and 6 plus 6 is 12, पॉजिटिव का, लेकिन यहाँ पर हमें नेगेटिव का चाहिए, we need negative 12. So what we will do? We will actually say कि भाई अगर आप माइनस का 6ab यहाँ पर लिखें और यहाँ पे भी माइनस का 6ab लिखें, जब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट पॉजिटिव 36a स्क्वायर b स्क्वायर। वाई? बिकॉज माइनस
into माइनस यू विल गेट प्लस। करेक्ट, सिंबल्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, सो वी विल टॉक लेटर इसके बारे में कि सिंबल्स को मल्टीप्लाई करें। बहरहाल ये याद रखिएगा कि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो प्लस का 36 भाई हमें मिल गया। एंड देन अगर आप इनको ऐड करें, माइनस का 6ab एंड माइनस का 6ab, you will get minus का 12ab. Alright, okay, so let's now write these two terms in place of this middle term. And that is how we will break this middle term. Correct? Let's move ahead. So 5a I will write the same. यहाँ पे 4a square and then minus this 6ab. Another, if you want to write this plus, you may write. बट अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डायरेक्टली आप ये वाला वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। सो दिस इज आल्सो माइनस 6ab एंड लास्ट वाला रकम सेम रहेगा, फर्स्ट वाला भी सेम रहेगा। आपने देखा कि ये माइनस 6ab एंड माइनस 6ab जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, सो यू विल गेट माइनस 12ab। ऑलराइट, ओके, सो नाउ व्हाट अबाउट, अब क्या करें मजीद? अब ये है कि हम जो है इन दो रकमों में से कॉमन उठाएंगे, इसमें से भी और इन दोनों में से भी। सो नाउ वी आर इन सर्च, हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों रकमों में और इन दोनों रकमों में कौन सी चीज़ कॉमन है। क्या कोई ऐसा टेबल है जो इसको भी लग रहा है, इसको भी लग रहा है? यस, बताइए वो कौन सा टेबल है? 2 का टेबल लगता है, 4 को भी 6 को भी। और क्या चीज़ कॉमन है इसके अंदर? इसके पास a है, इसके पास भी a है, लेकिन इसके पास a के 2 अल्फ़ाबेट्स हैं। सो हम यहाँ से एक a भी उठाएंगे और 2 को भी एज अ फैक्टर निकालेंगे बाहर। और इसमें अगर आ जाएं तो यहाँ पर अगेन 2 का टेबल इस पे तो लग रहा है मगर इस पे नहीं लग रहा। अब क्या करें? कोई और टेबल ढूंढेंगे। वो कौन सा है? 3 का टेबल इस पे लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। करेक्ट। और उसके अलावा यहाँ पर b है और इधर b के 2 हैं, b स्क्वायर, दैट मीन्स b टाइम्स b। सो हम यहाँ से 3b कॉमन लेंगे और b भी कॉमन लेंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। लेट्स गो। 5a यहाँ से कॉमन आएगा जी 2 एंड देन a, ब्रैकेट 2 टाइम्स 2 इज 4। जो 2 का टेबल इस पे जितनी टाइम्स लगेगा ना वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 2 a थे, एक a हमने बाहर निकाल दिया, बाकी एक बचेगा। एंड देन माइनस 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम्स a आ गया बाहर एंड देन बाकी बचा हमारे पास p। फिर आप यहाँ पे लेंगे, ये वाला जो निशानी होता है ना, ये एज इट इज नीचे आ जाता है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है और वो मैं आपको आगे स्टेप में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है कौन सा नंबर जो इन दोनों पे लग रहा है? दैट इज 3 लिखेंगे, b और b, यहाँ पे b भी लिखेंगे। 3 का टेबल 6 पे 2 मरतबा, सो वी विल राइट 2 एंड b यहाँ पे बाहर आ गया, बाकी बचेगा a। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यस, वो कौन सी बात है? वो ये बात कि अगर आप माइनस यहाँ पे कॉमन लिखेंगे तो आपको आगे वाले जितने भी टर्म्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे उनका साइन, है ना। तो यहाँ पे प्लस है, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया हुआ है बाहर, तो आप यहाँ पे अब प्लस नहीं लिख सकते बल्कि इसको चेंज करके माइनस लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पे प्लस लिखते थे। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये हम किसी अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। स्टे ट्यून। हाँ, ओके, लेट्स गो। सो माइनस कॉमन, इस प्लस की जगह पे हम लिखेंगे माइनस। एंड 3 का टेबल 9 पे कितनी बार? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, so it's 3 times. And then we have this b, so we have 2 b's here, like b times b, एक b बाहर आएगा, बाकी एक बचेगा यहाँ पर। Break it over and this bracket is also over. अब आप देखें ये 2 रकम हैं, मल्टीप्लिकेशन में जितने भी रकमें हों वो एक ही रकम कंसिडर होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कुछ भी है इट्स ओनली 1 टर्म। और इस प्लस या माइनस के बाद ये एक अनदर टर्म है। प्लस या माइनस टर्म्स को अलग अलग करता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ये टर्म्स एक ही कंसिडर होते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? ट्राई फाइंड आउट। ओके, द ब्रैकेट, दिस होल ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट इज कॉमन इन दिस टर्म एंड आल्सो इन दिस टर्म। तो ब्रैकेट को निकालिए बाहर। ओके, सो
5a and then we have this bracket 2a minus 3b, ये आ गया बाहर। अब क्या बचा हमारे पास, अगर ये बाहर आ जाएगा तो बाकी एक बचा 2a एंड देन माइनस का 3b, तो इसको भी लिख लीजिएगा एक अनदर ब्रैकेट में 2a minus 3b and then this is bracket closed. What is this? This is actually the answer. Congratulations, you are done with the answer. Okay, so this is the answer. Now what does it mean? इससे क्या मतलब है कि ये आंसर मतलब क्या? This means कि ये वो रकमें हैं, ये वो पार्ट्स हैं जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करें इन सब को आपस में तो यू विल गेट दिस वन। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।